आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आपके पास हर सवाल का हर जवाब है, जबकि इस बात से आता है कि आप हर सवाल का सामना करने के लिए कितना तैयार हैं। और ये तब होगा जब आपका व्हाई क्लियर होगा। आज बात कुछ नया होने वाला है। जो लोग टाइम का अभाव है वो वीडियो यहीं पे स्किप करें, क्योंकि आज पूरे एनर्जी के साथ मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो शायद उससे आप अपरिचित हैं या जानते भी हैं तो आप उसे इग्नोर करते हैं। तो ध्यान दें, जिन्हें टाइम का अभाव है वो वीडियो यहीं पे रोक दें, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको वीडियो के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको बदलने पे मजबूर कर दे या सोचने पे। तो जिनको टाइम का अभाव है वो वीडियो यहीं पे प्लीज स्किप कर दें। और हाँ, जिन्हें जानना है वो बातें कि ऐसी क्या है बातें, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। और अब बात करते हैं कि जब कभी हम कुछ स्टार्ट करने की सोचते हैं या कुछ करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आता है, कैसे कैसे। लेकिन ये समझने के लिए कि कैसे का पीछे का फंडा, उससे पहले आपको कुछ तथ्य, कुछ बारीकियों को बहुत माहिर तरीकों से ध्यान देना होगा उधर जिधर आप लोग अभी तक ध्यान ना दिए हैं। कि जाने अनजाने में हर कोई कुछ न कुछ गोल सेट करते हैं, छोटा हो या बड़ा, हर कोई सेट करते हैं। कोई शादी करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई घूमना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ कर दिखाना चाहता है। तरह तरह का न जाने अनजाने बहुत सारे गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन कभी वो अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि क्यों। शादी करना है तो क्यों करना है, पढ़ाई करना है तो क्यों करना है, घूमना है तो क्यों करना है, घूमना है क्यों। जब भी आप कुछ चाहते हैं, जो भी आप गोल सेट कर लिया जाने अनजाने में, उससे पहले आप अपने आप से एक छोटी सी क्वेश्चन करें, क्यों। सोचो, जब कभी भी हम किसी चीज को करने के लिए उत्सुक है या करने वाले हैं, उससे पहले अगर यदि हम क्यों अपने आप से पूछते हैं तो कैसा रहेगा, क्या इंटेंशन रहेगा, क्या मकसद रहेगा, क्या पर्पस रहेगा, ये सब क्लियरफाई रहेगा या ना रहेगा। बिल्कुल रहेगा, लेकिन हम लोग पूछते तो है नहीं, बस गोल सेट कर लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीज चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन कभी अपने आप से ये तो पूछो, क्यों। और जिस दिन आपको क्यों का जवाब मिल गया, उस दिन आप जो डिजर्व कर रहे हैं वो सब मिलेगा। बराली से समझते हैं, सपोज कुछ एग्जाम्पल से, चलो मानते हैं आप लोगों से पूछते हैं, बहुत सारे इस यूट्यूब फैमिली में यंगस्टर हैं, युवा हैं जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबसे क्वेश्चन मेरा है, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए। तो आप लोग का जवाब ज्यादातर होगा कि हमारा ये वजह है, वो वजह है, जो भी, चूंकि आप लोगों भी गोल सेट कर रखे होंगे। क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं पढ़ाई के पीछे, हमारे फैमिली या बहुत जगह तो ऐसा है कि फैमिली में सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। खैर, उसकी कहानी अभी आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे सीखने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपको कोइंसिडेंस के बाद हम बताएंगे। इसलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ पे आप लोग एक बात का स्पेशली रूप से ध्यान रखिएगा, जो कि हम अभी आपको बताएंगे। ये बातें हमें बहुत बात पता हुआ और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ये बिल्कुल फ्री और घर बैठे जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग उस पर ध्यान देके सोचिएगा। हमने जो गलतियां दोहराई उससे सीख लेने वाली बात कि साथियों, कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप या जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, उससे पहले अपने आप से जरूर सवाल जवाब करें, और वो क्यों, ना कि कैसे, क्यों। सबसे पहले क्यों। जब आप अपने आप से क्यों पूछते हैं ना, तो बहुत तरह की इंटेंशन क्लैरिफाई
मकसद, ये सब क्लियर हो जाती है। फिर बात आती है कि आपने जो जो गोल अचीव किया है, सेट किया है, वो कैसे करना है। क्योंकि जवाब जो है ना, कैसे का जवाब वाई से आता है, वाई फर्स्ट आफ्टर हाउ। लेकिन ज़्यादातर गलती करते हैं कि हाउ पे ही, हाउ के बाद वाई लाते हैं। फिर वही गलती मेरी वाली जो हमने गलती की, और वो गलती क्या है, वो इस प्रकार की साथियों आज हमने पहला इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सका साथियों, और बड़े शर्म के साथ आप लोगों के साथ, कितने बदतमीज कह सकते हैं कि आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि करेंगे, क्योंकि क्यों ना करें, क्योंकि हमने जो गलतियां दोहराया, शायद हमने जैसे हजारों लाखों की संख्या में तैयार हैं, और हमने जो गलतियां की वो दोहराने की कोशिश आप लोग ना करें प्लीज साथियों। कभी भी जो है ना, दूसरा जो कर रहा है ना, उसको देख के कभी गलती आप मत कीजिएगा। वो गलती मैंने अपने लाइफ में अब रियलाइज हो रहा है कि अरे वो तो ये कर रहा है, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन कभी ये नहीं आप देखते हैं कि उसका इंटेंशन, उसका सोचना, उसका हर एक एफर्ट, हर एक कंडीशन अलग होता है, और आपकी कंडीशन अलग है, और फिर उसका जो है नकल करने की कोशिश करते हैं, और हमने नकल में जो है ना अपना अकल ही खो दी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और मुझे पता रहता कहाँ से यार, कभी मैंने इन मामूली सवाल जवाब पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा, बस किए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हम भी एक्चुअली यही था कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ये वो ऐसे ही जवाब दिए कि दोस्त का बोला कि पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं, तो हंसते ऐसे ही, जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि सर अच्छे नंबर आता, दोस्त ऐसा वैसा, दो अच्छे नंबर के लिए। बोला अच्छे नंबर आपको क्यों चाहिए था। मैंने कहा सर अच्छे कॉलेज में एडमिशन की हो जाता तो अच्छी जगह पढ़ना पड़ता ये। बोला अच्छा आप अच्छे स्कूल या कॉलेज में क्यों जाना चाह रहे थे। हम कहे सर वहाँ से सुनते हैं कि अच्छे अच्छे पैकेज मिलती है, अच्छी जगह नौकरियाँ मिलती हैं। बोला कि सर आप ये बताइए कि अच्छी नौकरियाँ या अच्छे पैकेज आपको क्यों चाहिए। मैं बोला कि सर अच्छे पैसे होने के लिए। फिर बोला कि अच्छा आपको पैसे क्यों चाहिए। अब यार क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, और यहाँ पे एटलीस्ट आके हम जो है थोड़ा सक पका गए, और फिर बता ना सके कि उन्हें हमें क्यों चाहिए। और फिर मैं अचानक बिना सोचे समझे बोल दिया कि सर पैसों के लिए। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि अच्छा आपको पैसे क्यों चाहिए। मैंने कहा सर सबको चाहिए, सबको जरूरत है। बोला सबको नहीं, आपको क्यों चाहिए। और यकीन मानिए साथियों, मैं वहाँ पे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ और कहा सर इसके बाद मुझे पता नहीं है, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब वहाँ इंटरव्यू के दौरान बात जब आए रूम पे, तो वहाँ से जब आए तो शांति से बैठने के बाद मुझे एक बात माइंड में खटकता था, क्या कि आज हमने क्यों नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं दे पाई। अगर मुझे क्यों ये सब जो हम चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं या वगैरह वगैरह, क्यों, आखिर क्या रीजन है। और फिर साथियों ऐसा हुआ जो शायद आप पैसे की जरूरत था, इसलिए मैंने कहा सर सबको बेसिक पैसे की जरूरत है, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, नौकरी वगैरह सब। बोला आपको क्यों चाहिए। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं। मुझे यार गुस्सा आने लगा था कि यार क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है, जो उसका वाजिब एक्चुअल क्वेश्चन जो मैंने सोचा था कि ऐसा इंटरव्यू ऐसा होगा, क्या सवाल पूछा, कुछ सवाल जवाब होगा, यार वो बेसिक सी बात पूछ रहा था। और मैंने कभी इस पर इग्नोर किया, मुझे चिढ़ होने लगी अंदर से, यार ये पूछ क्या रहा है, मैं देने आया हूँ इंटरव्यू, ये पूछ रहा है क्या कैसे। मुझे अंदर से बहुत चिढ़ होने लगी, क्या कि ऐसा है। फिर उसने कहा कि सर आप गुस्सा मत होइए, मैं आपसे बेसिक इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो आपका मकसद रहा होगा ना। हम कहते देखिए मकसद कुछ नहीं है, नॉर्मली जो है सब कर रहे थे इसलिए। फिर बोला कि आप ये अभी जो आए हैं इस फील्ड में, इसमें भी ऐसे ही। हम क्या बिल्कुल। बोला फिर तो आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। और फिर वो जो है ना बाहर कर दिया, बोला कि जाइए यहाँ आपके जैसे की जरूरत नहीं है। फिर दोस्त आया बाहर और उसके साथ साथियों में बाहर निकला। लेकिन साथियों ये तो ठीक वहाँ की कोइंसिडेंस कि मैंने इंटरव्यू ना फेस कर सका, लेकिन वहाँ मुझे एक चीज जो है एक्चुअल क्लियर हो गया, क्या करना क्या है और क्यों। आखिर मैं यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आया, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए वहाँ गया। अरे यार कर लेते हैं कुछ, लेकिन ऐसा तो लेकिन अब आपको बेसिक ये आप लोग भी गलती दोहराते होइएगा, ये दोहरा रहे होंगे आप लोगों में से ज्यादातर को, अरे यार भैया पढ़ाई किए तो हम कर रहे हैं, या मेरे चाचा
चाचा के पोता या दादा किए या बड़े वाले मामा के लड़के कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उन सब के देख के मत कीजिए। ये बेसिक गलती जो मैंने अभी तक किया वो गलती आप मत दोहराइए, वरना मुझे तो इंटरव्यू से बाहर किया है, आप लोग पता न जाने कहाँ रहिएगा। और यही एक्चुअल फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग जो है ना देख के करते हैं, एक दूसरे का नकल करते हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, दोहराते रहते हैं कि अरे उसने ये किया तो हम भी कर रहे हैं, वो कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ऐसा कैसे होगा भाई? सोच के सोचो ना, कैसे होगा? अब देखो कि वो जिस कंडीशन के आधार पे कर रहा है उसकी क्या बैकग्राउंड है, किस हिसाब से कर रहा है। हाँ, बहुत लोग करते होंगे अरे यार कुछ नहीं करता है, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं? जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्यों, आप जो सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। फिर आप जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। और फिर ज़्यादातर जो है, और अब मैं आपको बता दूं कि ऑल स्टूडेंट में एक बेसिक गलती क्या होती है जो मैंने खास के किया और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि दोस्त, अरे इसने साइंस रखा मैं भी साइंस रखूंगा, अरे यार ये तो मेरा अपना दोस्त है, और दोस्ती निभाने के चक्कर में वो साइंस रख लेता है जो कि साइंस के काबिल नहीं होता है। आर्ट, अरे दोस्त ने आर्ट रखा हम भी आर्ट रख लेते हैं, दोस्त ने आर्ट रखा तो आर्ट रख लेते हैं, कॉमर्स रखा तो कॉमर्स रख लेते हैं। ऐसी बेसिक गलतियाँ होती रहती है। और फिर कभी ये नहीं अपने आप को देखते हैं कि हम क्यों रख रहे हैं, आर्ट ही क्यों रख रहे हैं। हो सकता है उसकी मजबूती हो, स्ट्रेंथ हो आर्ट में तो आर्ट रखा, उसकी स्ट्रेंथ है कॉमर्स में तो कॉमर्स रखा, साइंस में तो साइंस रखा। आपकी तो नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना कि आप किस एबिलिटी है, आपकी क्या एबिलिटी है, क्या इंटेंशन है। तो ये चीज़ आपको है, ये नकल नहीं। अब बच्चे आप लोग नहीं रह गए हैं। हो सकता है आप 18 to 25 एक तो दिए थे कि हर एक जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन बेसिक यही है इसी में। तो इसमें जो आपको यहाँ तक पहुँचने में आपका बेसिक स्टेप ही काम देगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कठिनाइयाँ आएगा। और बेसिक गलतियाँ को दोहराना, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ दोहराई और मुझे पता भी नहीं चला और वो आज रियलाइज हुआ है साथियों। और बेसिक इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहे हैं ये वीडियो के जरिए ये सब बातें, क्योंकि हर एक युवा पढ़ाई करना चाहता है। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा मेरा पढ़े। हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को अच्छा जगह पे, अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, और हर एक बाप पढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर गलतियाँ बेसिक जो है ना बचपन में ही हो जाती हैं। गलत करते तो सब चीज़ सही है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होती है एक्चुअल सही नॉलेज या सही जानकारी नहीं मिल पाता है कि क्यों आखिर हम ये जो इनसे करा रहे हैं क्यों करा रहे हैं। कभी उनकी भी तो राय मर्जी। और हर एक आप युवा को भी कहते हैं कि आपको जो भी आप सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कोई आप बच्चे आप नहीं रहे, सब में अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। आप अभी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप अभी कुछ गलत आदतों पर गए, क्यों पड़े हुए हैं? आपके पास ज़्यादातर युवा को पॉकेट खर्च की कमी आती है, यानी हर एक चीज़ पैसे के लिए मांगना पड़ता है। कभी सोचे हैं आप लोग कि क्यों मांगते हैं? 10 रुपये की ज़रूरत होती है, पापा मम्मी भाई बहन इससे मांगना पड़ता है। चलो 10 के थोड़ा लेवल के बाद चेंज करते हैं, 10 को जो है 1000 में और कितना बड़ा कीजिएगा, 1000 10,000 ऐसा ही है मिडिल क्लास के लिए। हाई फाई के लिए तो लाख करोड़ अरबों खरबों कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे आदत बन जाती है और वो ना होता है तो जो करना चाहते हैं वो छोड़ देते हैं। कभी सोचिए कि क्यों? अगर आपके रिलेटिव या आपके डैड मॉम या आपके दोस्त या आपके भाई अगर जो अमाउंट आप जो मांगने की जो लत लगाते हैं बचपन में अगर ना देते हैं तो आप छोड़ देते हैं, क्यों? कभी सोचिए क्यों ऐसा? अरे यार आप बच्चे नहीं रहे हैं, आपको सोचना होगा। पॉकेट मनी, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, कीजिए ना। 18 to 25 में ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट होते हैं। इसके अलावा आपको पॉकेट मनी, आपको हर एक चीज़ की सोचना है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं है, क्योंकि बरसों से चला रहे हैं एक ही सीरीज। बाप ने, किसी के बाप ने अगर किया साइंस, बेटा भी साइंस, वो बाप अपने बेटा पे थोपेगा, बेटा जो उसका अपने पर बेटा पे थोपेगा कि नहीं बेटा तो भी साइंस से ही कर। और ऐसी प्रोसेस चलती, 10 से शुरू करते हैं, 20 30 बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच जाते हैं। और ये आदत ऐसी बन जाती है जब बचपन से, चूंकि तो माँ बाप जो है सब शौक पूरा करते रहते हैं, फिर आपको जो है ना जब वो किसी कारणवश अगर आपको ना कहेंगे तो आप जो भी चाहते हैं सब छोड़ देंगे। ज़्यादातर केस में यही होता है। और क्यों छोड़ते हैं इसका कारण नहीं है, और फिर ब्लेम क्या करेंगे, अरे हमने तो ऐसा किया। और ये अपने भाई बाप बहन या अपने रिश्तेदार या दोस्त
वो से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया, इसलिए छोड़ दी, मेरा तो बैकग्राउंड नहीं, ये हो गया, मेरी ये कंडीशन थी, मेरी वो, और वो ब्लेम बनाते, बहाना बनाते रहते हैं। बेसिकली ऐसा हो जाता है। और कभी ये नहीं पूछते कि क्यों छोड़ रहे हैं, कभी उसका एक्चुअल क्यों पर आते ही, क्योंकि कभी पूछा ही नहीं। और ये सब जितनी बातें जो बताई, ये सब हम एक्टर थे। बहाना बनाने में तो भैया हमसे बड़का एक्टर कोई नहीं मिलेगा आपको। और अभी का बता दूं कि भैया क्या बताए, एक्टर थे। कभी भी पापा मुझे इतने पैसे की जरूरत है, और चाहे जिस भी सिचुएशन में गार्जियन दे देते थे, नहीं भी है तो कहीं से उपाय करके देते थे, और हम उसका गलत मिसयूज बहुत किए यार। जिस एज में आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर मैं स्टूडेंट को इसलिए बता रहे हैं कि स्टूडेंट एज में जो है ना, कुछ देखते नहीं है, उसे लॉन्ग टर्म कुछ नहीं दिखता है, शॉर्ट टर्म है यार, घर से पैसे तो अगले महीने आएंगे, जैसे तैसे आएंगे, और वो उसमें जो है ना मस्ती करते रहते हैं, ढेर सारी मस्ती, पैसे की मिसयूज हर एक गलत जगह पे, गलत चीज़ों में। और फिर बाद में कहीं पे आपको पैसे की जरूरत होगी, उस दौरान गार्जियन अगर असमर्थ होंगे तो उस दौरान जो है ना आपके दोस्त रिश्तेदार पर काम में आएंगे, और फिर आप आगे की पढ़ाई को आपको रोकना पड़ेगा, और फिर गधों की रेस में चलना पड़ेगा। और जब आप उस गधों की रेस में जाइएगा तो आप कहीं जॉब खोजिएगा, कहीं नौकरी खोजिएगा, और उन दौरान फिर आपसे यही इंटरव्यू होगा, और उसमें ढेर सारे सवाल जवाब होंगे, और फिर उसमें सही जवाब देंगे तो आप आगे के राउंड के लिए तैयार होंगे। आपके एक छोटे से पैकेज, अच्छा खासा, जो जैसा आपका एबिलिटी है उसके आधार मिलेगा, और आप जो भी बचपन में ड्रीम था, घूमेंगे, जिस दोस्तों के साथ पार्टी मस्ती करते थे उससे भी बातें करना, मिलना, परिवारों के साथ ना रह पाना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इसलिए अभी आपको अगर लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जिस भी वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो क्लियर आज और अभी ये वीडियो खत्म होने तक क्लियर कर लें। क्यों आप जो भी कर रहे हैं उसमें क्यों ठोक दो, क्यों का जवाब मिला, आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं सब मिलेगा, ना मिला छोड़ दो, ये भी नहीं, उसमें भी क्यों छोड़ रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो हो सकता है कहीं कोई प्रोसेस आप सही कर रहे हैं और उसका तरीका उसके साइड से ही हो, तो ऐसा भी नहीं कि मिला तो भी कितना जल्दी और कितना बेस्ट मिलेगा ये क्यों क्लियर होना चाहिए। ना मिला तो क्यों नहीं मिला और क्या करना होगा क्योंकि पहले आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों के बाद कैसे वो तो ऑलरेडी हो जाएगा। जब आपका क्यों क्लियर है तो कैसे तो ऑलरेडी क्लियर है। दिमाग इतना इंटेलिजेंट है, जब आप क्यों क्लियर करके इसको दे देते हैं तो कैसे ही अपने आप पता कर लेगा, उसके लिए आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ये तो स्टूडेंट के ऊपर था और बेसिक इसलिए हम बताइए अपनी कहानी के जरिए सब बीच की जो स्थिति थी, हर एक स्टूडेंट इस फेज से गुजरते हैं और इसलिए बताया। और ये था मेरे फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक करने की कहानी, लेकिन उसके बाद की कहानी अब आपसे शेयर करते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू के क्रैक ना होने की कहानी तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने उसमें पूछा और असमर्थ हो गया और बाहर कर दिया। लेकिन वहाँ जो है साथियों ना बहुत कुछ मेरा एक सीखने का लेसन ये रहा जो आप लोग सीख सकते हैं कि वहाँ पर मेरा क्यों क्लियर नहीं था। मैंने आज तक जो भी गलतियाँ की या जो भी जाने अनजाने में ध्यान ना दिया वो उसकी परिणाम था। और वहाँ पे एक चीज़ का रियलाइज हुआ कि आपका क्यों क्लियर है नहीं। चले यार यूं ही मुँह उठा के चले जाते हैं जो भाई यार चल जाते हैं हो जाएगा, ऐसे कुछ होता है। अब क्यों कर रहे हैं, अब घूम क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं। बेसिक सी बात है ना, भूख लगेगा तो खाना खाएंगे तो हो गया ना, वजह क्लियर है ना कि भूख लगा तो खा रहे हैं, क्यों क्लियर है ना। ठीक उसी तरह आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। आप घूम क्यों रहे हैं ये तो सब चीज में क्यों। और जब आप क्यों लगा जो भी आप कुछ करना चाहते हैं तो क्यों का जवाब जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना बड़ा एफर्ट डाल देता है। इसलिए अपने आप से क्यों पूछे। मैं आपको बार बार यही सलाह देता हूँ कि क्यों पहले कैसे बाद में। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे करेंगे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे को तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे होगा, तुम पढ़ाई तो करो, शुरू तो करो, लेकिन पहले ये क्लियर करो कि क्यों पढ़ना है।
जब आपका क्यों क्लियर है तो कैसे भी होगा, क्यों नहीं होगा। तो पहले क्यों कैसे पे फोकस नहीं करना है। और यहां से जो है साथियों मेरा क्यों क्लियर हुआ फर्स्ट इंटरव्यू के दौरान, जो क्रैक ना कर सके। उसके बाद जो है साथियों मैं बैठा और सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लाइफ चुनते हैं जहां मैं खुद का मर्जी हूं, मैं जो करना चाहता हूं, जब करना चाहता हूं, जिसके साथ करना चाहता हूं, जब तक करना चाहता हूं कर सकूं। और वो पल भी आया कि जो चाहा, जब तक चाहा, जिसके साथ चाहा, जहां चाहा। और ये सब क्यों की वजह से हुआ, क्योंकि क्यों क्लियर, फिर मकसद क्लियर हुआ कि करना क्या है, क्यों करना है, तब जाके ये सब संभव हुआ। और ठीक आप लोग भी जब जो अभी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो घूम रहे हैं, जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबका अलग अलग है। तो सबका क्यों भी अलग अलग होगा। हो सकता है आपको क्रिकेट देखने का ज्यादा शौक है और उसी चीज से दूसरा जो है नाखुश होता है, उसे क्रिकेट पसंद ही नहीं है। तो फिर अगर ना कि आपको पसंद है, वो आपकी वजह, आप क्यों पसंद करते हो वो आप जानते हैं, ये ना पसंद करता है ये जानता है। तो सबका पसंद नापसंद अलग बात है, लेकिन आप क्यों वो सब कर रहे हैं, जो जाने अनजाने में कर रहे हैं या किसी को देख के कर रहे हैं या नकल कर रहे हैं या किसी का दिखावा कर रहे हैं या किसी का ढोंग, दिखावे का ढोंग रच रहे हैं, क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जो चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जब तक चाहते हैं पूरा कर सकते हैं। आप जो डिजर्व करते हैं वो सब डिजर्व होगा। क्यों पहले, फिर कैसे। और अब बात करते हैं कि आखिर आपने तो जाने अनजाने बहुत सारे गोल भी सेट कर लिए। ये तो खैर थी स्टूडेंट के लिए, अब स्टूडेंट से ऊपर थोड़ा उठते हैं। ये ऑल ऑफ यू जो भी देख रहे हैं, सभी बच्चे बूढ़े जवान सब हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ गोल होता है। बच्चे हैं तो उन्हें आइसक्रीम चाहिए, फिर उसका गोल वही है, फिर वो मिल गए तो खुश, फिर वो पढ़ाई, तो ऐसी तरह छोटी छोटी गोल होती है। तो जाने जाने में सबकी कुछ ना कुछ सेट करते हैं और उसे पूरा करने में या तो असफल हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि गोल तो सेट कर लिए जाने अनजाने में कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर बात आती है कि क्यों। तो अब तो आपका क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि आज पूरे सेशन में क्यों पे ही फोकस है। तो क्यों क्लियर हो गया। अब करना कैसे कि आपने जो गोल सेट कर रखा है या जो आप चाहते हैं, तो ये बात आती है कि जब कभी भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने आप से क्यों पूछें। और जब आप क्यों पूछेंगे तो आपका इंटेंशन, आपका पर्पस, ये सब क्लियर हो जाएगी। तो फिर रही बात अब इसे अचीव करने की, तो जब आपका इंटेंशन, आपका मकसद क्लियर है तो अब बारी आती है एक्शन की। और एक्शन क्या है, इमोशन। और इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन। आप जो करना चाह रहे हैं उसमें एनर्जी होनी चाहिए, और वो मोशन में, आपके मोशन में एनर्जी होना चाहिए। और वो एनर्जी आएगा कहां से, आपके पर्पस से, आपके इंटेंशन से, आपके मकसद से, कि आपका ये जो पर्पस है, आपका जो मकसद है, जो आप करना चाहते हैं या करने वाले हैं, जो चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं। और क्यों जब आपका क्लियर रहेगा, जब पूरा क्लियरिफाई रहेगा, तो आपके अंदर एनर्जी आएगा, जोश आएगा। क्यों, मान लो कि अभी आप नॉर्मल हो, ठीक है, और आपको अचानक आपका तबीयत अस्वस्थ हो गया और आपके शरीर में ब्लड की कमी है। अब आपके घर वाले के पास पैसे उससे तो है नहीं, इतना मिडिल क्लास से अगर हो तो, और आपका इलाज भी कराना सब, घर वाले के पास क्या ऑप्शन रहेगा। वो ये देखेंगे उस टाइम में कि नहीं, अरे यार हो जाएगा कहीं से, लेकिन नहीं, उनके पास सारे चीज को पीछे छोड़ के वो जो है आपके ब्लड के लिए डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछेंगे कि कैसे। वो कहेंगे डॉक्टर साहब आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं आप करो और ब्लड की इंतजाम करो। और फिर डॉक्टर साहब जवाब देंगे कि आपको इसके एवज में इतना पैसे, और उस पैसे को पूरा करने के लिए फिर ये नहीं देखेंगे कि क्या है, क्योंकि क्लियर है कि पैसे यहाँ पे मायने नहीं है, यहाँ पे आप मायने हो।
और वो आपके लिए जो है ना वो सब चीज, घर गिरवी, जमीन जायदाद, अपने आप को भी गिरवी रख के वो आपके ब्लड पूरा करवाएंगे और फिर वो आपको ब्लड डोनेट होगा और फिर जाकर आप स्वस्थ हो सकते हो। और तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दिया था इसके, यहाँ पे जो है ना आपके परिवार वाले के पास वजह क्लियर था कि अगर मैंने इस टाइम पे ये सब नहीं किया तो ये मर सकता है, बच नहीं सकता है। फिर वो उस टाइम ये नहीं देखता कि कैसे करना है। और आपने देखा कि कैसे आपके घर वाले, परिवार वाले जो है आपके ब्लड के लिए अपना घर गिरवी सब रख के आपके ब्लड के पीछे सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए, और सब किया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट, ब्लड ऊपर करवाना कैसे हुआ वो भी देखे कि डॉक्टर ने ब्लड कहीं से लाया, उसके वजह पैसा आपके घर वाले को डिमांड किया, घर वाले ने घर को गिरवी रख के या अपने आप को गिरवी रख के वो पैसा इकट्ठा किया, फिर जाके डॉक्टर को दिया, डॉक्टर जो है आपको ब्लड चढ़ाया, फिर आप स्वस्थ हुए। तो कैसे कैसे हुआ ये तो देख लेना, क्यों हुआ वो भी था कि वजह क्लियर था कि अगर ये सब ना होता तो आप की जान की खतरा थी, आप अस्वस्थ रहते। और चलिए और इससे बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं, क्योंकि आज जो है ना क्यों को क्लियर करना है, क्यों छोड़ना नहीं है। और दूसरी एग्जांपल आपको बताते हैं कि मान लो सपोज दैट कि हमारे इंडिया में जो है ना रिलीजन जो है अनेक प्रकार का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आज हिंदू लड़के से आपको रूबरू कराएंगे कि एक हिंदू लड़का है, उसका रिलीजन हिंदू है। देखिए मैं किसी धर्म के ऊपर कुछ नहीं टच कर रहा हूँ, बस उसकी एक इंटेंशन, उसके माइथोलॉजी के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जिससे भी समझे, लेकिन क्यों क्लियर करें। तो यहाँ पे है आपको बेसिक ये रखना है कि एक लड़का है जो कि वो ठाना कि अगर मैंने ये एग्जाम क्रैक किया तो मैं मंदिर जाऊंगा, और वहाँ मंदिर ले सकते हैं कोई सा भी ले ले, जो सबसे फेमस है, और सबसे फेमस लेते हैं या मुंबई का सिद्धिविनायक, या चलो वैष्णो देवी ही ले लेते हैं कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा और वहाँ माता रानी को जो है चुनरी चढ़ाऊंगा, वो भी 8-9वें दिन, और सब ठीक तय हो गया। वो एग्जाम भी क्रैक किया और वो वहाँ उसको जाना है। और जब जाना है 9वें दिन जो है नवरात्र के लास्ट दिन पहुंचना है, चुनरी चढ़ाना है। और ये भी पता है कि आपको जानकारी बता दूं कि वैष्णो देवी जो है जम्मू कश्मीर में है, कटरा में है। तो अब वो जो है चाहे वो बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे मुंबई से हो, या जहाँ से भी हो, तो आप बेसिकली दिल्ली से अगर आप जाते हैं, दिल्ली अगर आप पहुंच जाते हैं तो दिल्ली से जो है ना आपको वहाँ के लिए हर एक जगह से जो सुविधा है, गाड़ी की, ट्रेन भी जाती रहती है। तो अब जो वो जाएगा, जाने के लिए वहाँ से 2 दिन पहले निकलेगा, और वो निकला, स्टेशन पे गया, तो वहाँ पता चला कि किसी कारणवश से जो है ट्रेन रद्द हो गया और उसे जाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तो वादा किया था कि मैं जाऊंगा। फिर क्या होगा आप बताओ। फिर वो ऑटो करेगा, ऑटो वाले भी, ऑटो जो है कैंसिल हो गया। फिर वो क्या करेगा कि वो या तो फ्लाइट देखेगा, जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां देखा कि फ्लाइट आज जो है ही नहीं, कल है। तो अब वो क्या करेगा साथियों, माय डियर फ्रेंड, सोचने वाली बात है कि वो तो जा नहीं पाएगा। लेकिन क्यों नहीं जा पाएगा ये आपने अच्छी तरह से देखा, और जाता तो क्यों जाता ये भी आपने देखा, क्योंकि वो एग्जाम क्रैक किया, उसे जाना था। वो ये कभी नहीं आपने देखा ना कि कैसे कैसे, क्यों था, क्यों और कैसे कैसे जाता, वो भी देखिए ऑप्शन कि या तो बस से जाता, या ऑटो से जाता, या ट्रेन से जाता, या फ्लाइट से जाता। 4 ऑप्शन था उसके पास। लेकिन ये सब कैसे था, क्यों, तो उसे क्लियर था ना। अगर ट्रेन ना रद्द होती तो ट्रेन से जाता, अगर ऑटो मिलता तो ऑटो से जाता, बस अगर मिलता तो बस से जाता, या फ्लाइट होता तो फ्लाइट से जाता। और ना जाने का भी कारण आपको पता चल गया होगा कि क्यों नहीं जा सका, क्योंकि था ही। हमें यही तो अपने आप से पूछना है यार कि क्यों, हमारे अंदर कोई इमोशन है या नहीं है, या सिर्फ चाहते ही है, या खोखला है अंदर से। क्यों ट्रेन जो होती है, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, लेकिन उसमें एक इंजन भी तो होता है, या सिर्फ डब्बों के सहारे ही मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इंजन, और इंजन को चलाने वाले ट्रैक करते हैं कि यहाँ से यहाँ। तो आप कठपुतली की तरह नाच तो नहीं रहे हैं कहीं,
आपका रिमोट कंट्रोल कहीं और तो नहीं है, तो फिर तो आप जाना चाहोगे कहीं और, जाओगे कहीं और, आप चाहोगे कुछ और, होगा कुछ और ये सब होने का जो वजह है वो क्यों। तो इसलिए हम जो चाहते हैं कि ये वो असल से हमारे अंदर उसके लिए इमोशन है या नहीं है और क्यों, ये पूछना पड़ेगा यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि खोखला है जो हम चाहते हैं, बस चाहते हैं, ख्वाबी है, क्यों पता ही नहीं है। यही तो देखना है कि इंजन मकसद है, गोल नहीं। जिस तरह 6 7 8 कह सकते, तकरीबन काउंट नहीं किया, लेकिन 10 12 की जो डब्बों के बीच एक आगे इंजन होता है, और वो इंजन का मकसद होता है कि आपका डेस्टिनेशन, अगर आप दिल्ली से जो है या दिल्ली से मुंबई आना चाहते हैं, या मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, या मुंबई से बिहार जाना चाहते हैं, या बिहार से मुंबई आना चाहते हैं, या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उस इंजन का एक मकसद सेट रहता है कि हाँ इसका ये डेस्टिनेशन है कि मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से जम्मू कश्मीर, या कहीं भी जाना है, तो उसका एक मकसद होता है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हजारों बार जा सकता है, आज गया तो कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, ऐसे करते करते उसका तो डे टू डे है ना। तो इस तरह से जो है ना, आपकी जो भी है, आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो, वो आपकी मकसद होनी चाहिए, गोल नहीं। और ये मकसद में तभी तब्दील होगा जब आप अपने आप से क्यों पूछेंगे, क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मकसद ना बनेगा, और जब तक आपका मकसद ना बनेगा तब तक आपका गोल अचीव ना होगा। चाहे आप कितना भी गोल बना लें, चाहे ये करेंगे, चाहे वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, जो भी करना चाहते हैं, तब तक अचीव आपको ना होगा जब तक आपका क्यों क्लियर ना होगा। और जब आपका एक बार क्यों क्लियर हो जाएगा तो आपकी मकसद बनेगी, और वो मकसद जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो आपकी गोल अचीव होगी। तो इसलिए पहले अपने मकसद को क्लियर करो, और मकसद क्लियर करने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको क्यों क्लियर करना होगा। आपका जो भी मकसद से गोल बनेगा ना, गोल से मकसद नहीं, फिर तो वही बात है कि हजारों गोल बनाए और उसमें से एक भी अचीव नहीं हुआ, 10 साल बाद भी आप वहीं पे हैं जहां आज हैं। हर एक लाइफ में जाने अनजाने में हजारों गोल सेट ना भी करें तो भी है, क्योंकि इस लाइफ में जो है अनवांटेड गोल है। एक गोल को अगर आप अचीव करोगे तो दूसरा गोल तैयार है, दूसरा करोगे तीसरा है, गोल की कमी नहीं है। और ये कभी गलती मत करना कि एक ही गोल को अपना मकसद बना लेना। मकसद उस गोल को अचीव करना हो, ना कि ऐसा मकसद हो कि वही गोल आपका मकसद बना रहे। ऐसा कभी नहीं। ज्यादातर लोग जो है ना स्टक हो जाते हैं। अब उसने सोचा कि मुझे नौकरी करनी है, अब वो नौकरी कर लिया, सब चीज अचीव कर लिया, अब नौकरी पे ही स्टक हो गए। नौकरी करा नहीं, वो अपनी पूरी 40-45 साल नौकरी में ही गुजार दिए, वो बाहर कुछ करना नहीं, मैं ये ना करना है, उन्हें ऐसा नहीं है यार। ये लाइफ एक बार मिला है, इसमें हर एक एस्पेक्ट आपको हजारों तरह के गोल मिलेंगे, और उसमें से 10-20 ना भी अचीव हुए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोल को जो है आप मकसद के जरिए अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप मकसद को ही गोल बना दोगे फिर बुरा फंस जाओगे। इसलिए ऐसा कभी गलती मत करना कि मकसद को गोल बना लो। हाँ, गोल को मकसद बनाओ ये चल सकता है, लेकिन मकसद को कभी गोल मत बनाना। ज्यादातर लोग मकसद को ही गोल बनाते, अरे ये करना है तो करना है, ये इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, अगर ये ना हुआ तो और कुछ मैं करूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है यार, ऐसे लाइफ है ये तो फिर सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाएगी कि एक ही चीज पे स्टक हो जाना, एक ही चीज को अपना, एक ही गोल को मकसद बना लेना, एक ही मकसद को अपना गोल। ये गलत बात है। तब तो आपके लिए दोनों बराबर, मकसद ही गोल है, गोल ही मकसद हो जाएगा। फिर तो आप बहुत बुरे फंसोगे, और ऐसा फंसोगे कि फिर कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते हो। तो इसलिए कभी भी गोल को मकसद के जरिए पूरा हो सकता है, लेकिन मकसद को कभी गोल मत बनाना। जिस चीज का आप कल्पना कर सकते हैं उसका आप रचना भी कर सकते हैं, और आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस आप पहले, सबसे पहले ये क्लियर करो कि आप क्यों ऐसा रचना करना चाहते हो या कल्पना किए हो। क्यों क्लियर होना चाहिए। जब आपका क्यों क्लियर है, सब क्लियर है। और हाँ, एक स्पेशल
आप लोगों से निवेदन है कि आप जब ये क्यों के पीछे भागोगे तो आप सबसे अलग हो जाओगे, डिफरेंट, क्योंकि फिर आप अलग ही रेशियो, आपको जब भी हर एक चीज में क्यों ही नजर आएगा, और जब क्यों नजर आएगा तो आप सामने वाले की नजर में पागल, सनकी, इस टाइप का दिखोगे। तो उन लोगों के से भी ताना आपको सुनना पड़ेगा, और ये सब सुनने के लिए आप जो है ना कान बंद कर लेना, जो कुछ भी बोल रहे हैं बोलने देना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक्स्ट्रा नॉर्मल से एक्स्ट्रा होना पड़ेगा, समझदार से पागल और सनकी बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर समझदार लोग तो ऐसे ही यूं ही आते हैं और अपने जिंदगी बिता के चले जाते हैं, और वही कुछ कर जाते हैं जो सनकी, आवारा, पागल समझा जाता है जिसे। अब गौर करके देखो ना, हिस्ट्री उल्टा के देखो, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसका जुनून जो है ना आपको पागलपंती से कम नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पागलपंती आपको नजर आएगा, पूरा का पूरा पागलपंती नजर आएगा। तो इसलिए, और एक और बात, सपना, मकसद, गोल, ये सब को अचीव करने के लिए आपको समझदार नहीं, पागल, सनकी से भी ऊपर उठना पड़ेगा। नॉर्मल लोग नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी के चले जाते हैं, इसलिए नॉर्मल से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक, रीड, लर्न, ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको लर्न, फिर इम्प्लीमेंट, फिर जाके अचीवमेंट। तो ये सब बेसिक बात आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो कि हम सोच लिए, किसका सोच रहता है कि हम दर्द में रहे, कष्ट में रहे, या ये जो झंझटें हैं, ये जो लाइफ के गेम में जो जितनी सारी एस्पेक्ट आती है, अच्छा तो सबको पसंद है, खराब किसी को पसंद नहीं है। किसको पसंद है? सुख सबको पसंद है, दुख किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं ना, आपको दुख, सुख, अच्छा, बुरा, ये सब को लेके चलना पड़ेगा। और ये सब जो है ना एक ही के कॉम्बिनेशन में आते हैं, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, ये सब इसको लेके चलना इसलिए है क्योंकि ये सब आपके लाइफ का एक एस्पेक्ट है। आपकी ये सब ट्रबल आएगी, आप जो भी ड्रीम या जो भी अचीव करना चाहते हो या जो गोल बनाए है उसमें कभी आपको एक लेवल क्रॉस करोगे तो दूसरा लेवल में, फिर दूसरे से नीचे आना पड़ेगा, नीचे से फिर ऊपर जाना पड़ेगा, कभी आपको डिप्रेशन, टेंशन, ये सब आएगी। ऐसा नहीं है कि जो चीज आपने सोचा वो अगर हो जाएगा, अगर इतना आसान होता तो सब कर लिए होते। और ज्यादातर के युवा बनना, या आप लोग सोचते होइएगा कि अरे यार सब तो करते हैं, तो जो लोग करते हैं, जो सब जनरली जो सब चीज कर सकते हैं, फिर वो तो आप भी कर रहे हैं ना, जो सब कर रहे हैं फिर तो वही आप कर रहे हैं, और जो सब कर चुके हैं वही अगर आप दोहराएंगे तो फिर रिजल्ट भी तो आपको ही मिलेगा। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि एकांत में आप चुप होकर कहीं खड़े हो जाए, ये सबसे बेहतर रहेगा। कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ के हिस्से में दबे रह जाओगे और दबे ही चले जाओगे, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। और जब आप भीड़ से शांत में अकेले नजर रहोगे तो एक भीड़ भी नजर आएगी और एक आप भी नजर आओगे। कहने का मोटा मोटी ये मेरा मतलब कि आप जो है गधों की रेस जो चलती है, कहने का मतलब कि ये वो फलाना ढिकाना जो भी है बेवजह, उन सब में जो है आज से क्यों लगाओ, और जो यूजफुल है उसे स्टार्ट रखो, और जो अनयूजफुल है उसे बाहर फेंक दो। क्या जरूरी है सारे को इकट्ठा रखने का? कोई जरूरी नहीं है। और हाँ, एक और बात जो आपको बेहतर तरीके से जानना चाहिए, आप एक प्रोड्यूसर हो ना कि कंज्यूमर, आप एक प्रोवाइडर हो ना कि सीकर। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है वो अपने आप में एक कहानी है। और कहानी से याद आया कि वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो कहानी ही क्या जिसमें आपकी कोई निशानी ना हो, और वो निशानी ही क्या जिसमें कोई
आपकी बनाई ना हो, इसलिए आप खुद अपना कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि किसी को भी जो है ना कहानी तब पसंद आता है जिसमें लाइफ, स्ट्रगल, संघर्ष सब रहता है, सस्पेंस बना रहा है, वही कहानी पसंद आता है। ये ना कि किसी एक एस्पेक्ट को लेके, ऐसा नहीं। हर एक लाइफ से पूरी तरह से सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, वो कहानी पसंद आता है। आप ही देखो ना कि आपको कौन सा कहानी पसंद आता है, वो कि जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, ये सब ड्रामा उरामा सब साथ है, या वो कि जो एक डल सा है जिसमें कोई एक एस्पेक्ट क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो कहानी। ऑफिशियली कि आपको सस्पेंस वाली, जिसमें थ्रिलर हो, सब पसंद है, कि डल कहानी कोई नहीं सुनना चाहता है। इसलिए अपनी लाइफ जो मिली है एक, इसमें ऐसा ऐसा कहानी कर जाओ जो शायद आप रहो या ना रहो फिर भी वो कहानी अमर रहे। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। 100 साल जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा काम कर दो जो आपको 100 साल क्या सदियों याद किया जाए। इसलिए ये शरीर तो यार क्या है, त्याग देंगे, आज है कल नहीं रहेंगे, ये शरीर एक दूसरे का त्यागते रहता है। इंसान जो कहता है यार मर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये सब। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि शरीर जो है ना मरता कभी नहीं, त्यागता है। जिस तरह आप बचपन में अपने ड्रीम को जो है ना, छोटे छोटे जो ड्रीम देखते हैं और उसे बड़े होने के बाद त्याग देते हैं, कुचल देते हैं, ठीक उसी तरह एक लिमिटेड बॉडी है और ये बॉडी का भी एक लिमिटेड टाइम है, तब तक आपके साथ है। इसी में जो जो कहानी आपको क्रिएट करनी है कर सकते हैं, और ऐसा कुछ कहानी क्रिएट कर जाओ जो सदियों सदियों तक अमर रहे, और ये आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। 100 साल जिंदा रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप एक दिन में, एक सेकंड में कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ये जितनी बेवजह है, जो भी आप कर रहे हैं अभी तक, उस सब में आज से एक शब्द को जोड़ना है, और वो क्यों। जब आपका क्यों क्लियर रहेगा तो आपकी सारी चीज़ क्लियर है, और जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक सब चीज़ अनस्टॉपेबल, अनअचीवेबल होगा। और कोई ऐसा ही हो कि ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि वो जो भी सोचता है या जो भी उसका ड्रीम है या जो कुछ भी करना चाहिए वो पूरा ना हो, ऐसा कोई इंसान ही नहीं हो। सब चाहता है, लेकिन सब करता भी है, लेकिन अचीव आखिर गिने चुने ही क्यों कर पाते हैं, सोचना पड़ेगा। और ये सोचने के लिए भी आपको आप क्यों सोचोगे, तो आज से जो है क्यों, हर एक चीज में क्यों, आप कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और यही एक रामबाण तरीका है जिससे आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक जो भी आपकी ड्रीम, ख्वाहिश, जो भी गोल है उसको अचीव और अनअचीव कराने के बीच का जो क्रिएटिव और क्रिएटिव टर्निंग पॉइंट और मैन सेंटर जो कह सकते हैं वो वाई। इससे पीछा मत हटो, इसे स्वीकारो और इसे एक्सेप्ट करो। और यही वो वाई है जो आपके हर एक एस्पेक्ट को फुलफिलमेंट कर सकता है और अनफुलफिलमेंट भी रख सकता है। इसलिए जितना हो सके और जितना जल्दी आप अपने वाई को क्लियर कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि वाई ही बेस है। अगर वाई आपका बेसिक स्टेप अगर क्लियर हो गया शुरू में ही वाई, तो आप बहुत जल्द जो भी आप ड्रीम एस्पेक्ट, जो भी ये वो जो भी करना चाहते हो वो हो सकता है। क्योंकि जितना जल्दी आप अपने वाई को क्लियर करेंगे उतना जल्दी वो अचीव करने की आपके पास एक बोनस पॉइंट रहेगा, और जितना लेट आप करेंगे उतना लेट आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ऑल ऑफ यू लिसन, जितने भी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, सभी अपने अपने फील्ड में आप जो भी कर रहे हैं या ये वो जो भी अनजाने जाने में ड्रीम सेट किए हैं या गोल, वो सब पूरा करने के लिए आपको वाई क्लियर करना। और जब आप अपने वाई को क्लियर करने के लिए शुरू होइएगा या तैयार होइएगा, तो उन दौरान जो है ना कुछ ऐसी डिफिशियंसी आपको नजर आएगी जो शायद आपको पता ना हो। उस दौरान जब आप अपना वाई क्लियर करेंगे तो पर्पस आपका रहेगा, आपका इंटेंशन है कि आप ये करना चाहते हैं या आप वो करना चाहते हैं, या जो भी जाने अनजाने में जो सेट किए हैं गोल या ड्रीम जो भी कह सकते हैं, तो वो तो आप सेट किए ना, तो
उसके लिए आपको, आप अगर किसी के साथ ये शेयर करते हैं कि आप ये करने वाले हैं या ये इसमें आप सुझाव या सलाह लेते हैं, तो उन दौरान खास के आपको स्पेशली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी ड्रीम है या आपका जो भी गोल है, वो आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं, जिससे डिस्कशन कर रहे हैं, वो कितना उस फील्ड या उस पर्पस जो आपने सोच रखा है उसके फील्ड के कितना कैपेबल है। क्योंकि ज़्यादातर जो होती है ना जो गलती, और ज़्यादातर ये गलती ये होता है कि ड्रीम आपसे, जैसे देखो कि ड्रीम आपने बनाया कि हमें ये करना है, क्यों करना है, सब क्लियर हो गया आपका। अब आप थोड़ी एक इंटेंशन आती है कि थोड़ा एडवाइस लेते हैं। अब एडवाइस भी हम उसी से लेने चले जाते हैं जिनका दूर दूर तक कोई उससे संबंध या कोई नाता नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं या जो भी कि हर एक चीज़ का एडवाइस उनके पास अवेलेबल है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आप करना चाह रहे हैं या जो फील्ड के क्षेत्र से आप एडवाइस, जिस मकसद का या जो इंटेंशन की वजह से आप अपने वाई को क्लियर करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग उसके पास नॉलेज आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी रहता है। तो ये देखना है कि आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस भी वजह से आप अपने वाई को क्लियर करना चाहते हैं, वो वाई कितना एफिशिएंसी है और किससे पूछ रहे हैं, सामने वाला जो आपको उसके बारे में जो आपको एडवाइस देगा वो कितना, सामने वाला उसके लिए कितना कैपेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो उसके बारे में कुछ उसके दूर दूर तक कोई नाता ना हो और उससे आप कैपेबल ले रहे हैं। तो ये चीज आपको इंटेंशन ध्यान देना है, क्योंकि हर एक के एस्पेक्ट में, हर एक वाई के पीछे, हर एक वाई का स्पेशल पॉइंट होता है, स्पेशल व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कह सकते हैं। क्योंकि अब देखिए जैसे कि हर एक वाई का एस्पेक्ट देखिए, अब वाई तो एक वाई है ना, मेन ब्रांच है कि वाई, अब वाई के भी बहुत सारे फैला पड़ा है। जैसे एक ट्री है तो उसके बहुत सारे शाखा है, उसी तरह वाई है कि आप कौन सी वाई पकड़ते हैं। अब वाई में ये देखना है कि जैसे देखिए अब आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग कि आपको कौन सी बेहतर होगा, आप ऐसा कौन सी पढ़ाई करोगे जिससे कि आपको आगे चल के या मार्केट में जिसकी डिमांड है वो आपको एप्लीकेबल हो। आप जैसे देखो कि आप स्टूडेंट हो तो आपको ये देखना है कि बेसिक अभी हम कौन सी कदम उठा रहे हैं, क्या क्या हमको जाना कहाँ है इनके फ्यूचर, आप जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो तो ये देखना है। तो स्टूडेंट के मोटिव है कि आप 8 में हो तो 9 के बारे में सोचोगे कि आपको एक प्रॉपर कि आखिर 8 से 9 में जाएंगे तो कैसे, क्यों, तो कैसे, तो पहले वाई कि आप अगर 8 से 9 में जाओगे तो आपको कौन सी स्ट्रीम है, ये सब सोचना पड़ेगा। और ज्यादातर जो है यंगस्टर जो है, खास के स्टूडेंट जो बेसिक बचपन का जो है वो ध्यान ही नहीं देते। 8 9 10 तक तो कोई ध्यान रहे वैसे ही हो जाएगा, कोई इस सब पे फोकस ही नहीं करता। बाद में जब 10th जब क्रॉस कर लेते हैं तब उससे अगर पूछो कि आप क्या कर रहे हो, फिर भैया के मामा के लड़के ने हमें कहा कि साइंस ले लो बहुत बेहतर होगा, फूफा के लड़के बोले ये कर लो ये बेहतर है, वो बेहतर है, इंजीनियर बन जाओ, पापा बोल रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, ये बोल रहे हैं वो, तरह तरह के झमेले में आप फंस जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए इस वजह से वाई क्लियर करना होता है। और इसके लिए आपको बेसिक, आपके टीचर हो गए, आपके पेरेंट हो गए, तो इन सब से आप बेसिक ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। और यदि आप पढ़ाई स्टॉप कर दिए हैं तो आपको जो है, आप एक बिजनेसमैन या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए या आप कुछ कर रहे हैं जो भी फील्ड में, जैसे कि आप एक बिजनेस वुमैन हो गए या सेल्फ मैन या पार्ट टाइम या आप कह सकते कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस के रिगार्डिंग सोचना होगा, उसके रिगार्डिंग आपको वाई क्लियर करना होगा। आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब की वजह से आपको उसमें क्या क्या माइनस है क्या प्लस है उसके रिगार्डिंग आपको वाई क्लियर करना होगा। और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके तरह उसके रिगार्डिंग आपको वाई क्लियर करना होगा। तो वाई जो है ना, ऐसा नहीं कि वाई हर एक जगह पे आप वाई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये गलती कहीं मत करना। हाँ, वाई क्लियर करना है आपको, बोले ना शुरू में कि वाई आपको मकसद को बनाने में जो है बहुत मदद करता है और उस मकसद के जरिए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप गोल को मकसद बना सकते हैं, लेकिन मकसद को कभी गोल बनाने का गलती मत करना, वरना ये जो है ना कब आप बुरे फंसोगे ये कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि मकसद एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस स्टार्ट होती है वाई से। अगर वाई आपका क्लियर है तो आपका मकसद क्लियर होगा, और मकसद क्लियर है तो आपका जो ड्रीम एस्पेक्ट आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी जाने अनजाने में जो गोल बनाए हैं वो सब आपका पूरा हो जाएगा। तो वो शुरू कहाँ हुआ, वाई से
मकसद, और मकसद से गोल, तो आपकी लास्ट है। और गोल तक पहुंचाने का काम जो है आपको मकसद करेगा, और मकसद को क्लियरिफाई मिलेगा कहाँ से, क्या कहते हैं, वाई से। और वाई क्लियर कब होगा, जब आपका जो है, अब जो भी पर्पस है, जो भी इंटेंशन है, जो करना चाहते हो वो क्लियर होगा। और ये सब पूरा कब होगा, जब आप पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाओगे। और आपको जो है ना एक छोटी सी बात ये कि आपको जो है ना, आप ये जो भी जाने अनजाने में जो ड्रीम गोल सेट किए हैं और ना चाहते हुए भी जो आपने कर देते हैं, चूंकि लाइफ है, तो लाइफ में आप जब भी ना भी चाहोगे फिर भी कुछ ना कुछ गोल तो होगा, बेसिक गोल हो। क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो बेसिक गोल तो सर्वाइव करना है ना, सर्वाइव में बेसिक गोल आपका शेल्टर हो गया, क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, ये 3 चीज तो बेसिक है। इसके लिए तो आपको कुछ न कुछ करना होगा। और ऐसे एक होते हैं कि जैसे तैसे जहां से भी हो जाए अपना सब चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो कभी क्यों पे ध्यान ही नहीं दिए। और जब आप क्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही ऐसे वैसे कैसे जैसे में रह के एक नॉर्मल लाइफ एक्सपायर कर दोगे। तो आपको देखना है कि कितना जल्दी आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वाकई में आप बदलाव चाहते हैं और बदलाव आपको मिलेगा। बस अब आपको एक्शन लेने की देरी है। और एक्शन को समझते हैं, एक्शन क्या है, एक्शन का मतलब इमोशन, एनर्जी इन मोशन। क्योंकि आपके मोशन में कितना एनर्जी है ये तब आपको पता चलेगा जब आपका इंटेंशन, आपका मकसद, आपका पर्पस क्लियर होगा तब। और इसके लिए आपको अपने व्हाई को क्लियर करना होगा, जो कि मैं शुरू से अभी तक बताया हूं कि हर एक चीज में व्हाई। आप कुछ भी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये इतनी सारी जानकारियां जो दिया, क्यों, इसके पीछे क्या वजह, ये मुझे पता है। और आप अभी तक देख रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ आप जानना चाहते हैं इसके वजह से। तो ये देखना है कि आप क्यों, कब, कितना और कितना जल्दी क्लियर करते हैं। बेसिक सी कितना जल्दी आप अपना क्यों क्लियर करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना क्यों क्लियर करेंगे उतना जल्दी आप एक्शन लेंगे, और जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना जल्दी आप जो जाने में जो भी ड्रीम ऐसे वैसे जो भी करना चाह रहे थे वो आप अचीव कर लेंगे। तो अब आपको देखना है कि आप कितना जल्दी ये सब जानकारी जानने के बावजूद आप कितना लेट करते हैं और कितना जल्दी आप अपने एक्शन से पहले वाई पे काम करते हैं। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सारे जो भी करना चाहते हैं ये वो सब अनस्टॉपेबल और अनरीचेबल पर पेंडिंग में रहेगा। और चलेगा, ऐसा नहीं कि ये मत मानना कोई कि पेंडिंग में ही रहेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन वही प्रोसेस रिजल्ट का चाहते कुछ और है, मिलेगा कुछ और। क्योंकि आपको तो ये पता होना चाहिए कि आप इनपुट क्या डाल रहे हो, ये देखना है कि आप इनपुट में क्या रॉ मटेरियल डाल रहे हो। जो आप आउटपुट चाहते हो वो आपके ड्रीम या आप जो जाने अनजाने में जो गोल बनाए उसके रिलेटेड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो जिसका आपके ड्रीम या आपके लाइफ या जो आप चाहते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो उससे रिलेटेड ना हो और फिर भी आप इनपुट वही डाल रहे हो। तो आउटपुट कब कभी आपको लगता है कि निकलेगा, जो आप सोच रहे हो कभी नहीं निकलेगा। इसलिए आपको ये देखना है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं या जाने अनजाने में जो भी सोचे हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, अब वो फाइंड आउट करके आपको वो डालना है। और जब वो डालोगे तो फिर उसी का आउटपुट कुछ निकलेगा, फिर आपका फालतू और बेवजह का जो रॉ मटेरियल है वो नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक बाइक जो है, बाइक पेट्रोल से चलती है और आप उसमें डीजल डालोगे तो क्या होगा, बाइक जो है खराब होगा। बेसिक सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइक पेट्रोल से चलता है, अगर आप उसमें डीजल डाल रहे हैं जानबूझ के तो बाइक को तो खराब होना ही है, चाहे आज हो या कल हो। हाँ, ये हो सकता है कि बाइक आप देख सकते हैं कि बहुत बाइक मजबूत होता है तो वो थोड़ा लेट होगा, और जो थोड़ा बाइक का कम रहता है उसके इंजन पार्ट में तो थोड़ा पहले हो जाता है, लेकिन होता दोनों है। तो वही देखना है, आप जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं
वो आपके ड्रीम या आपके एस्पेक्ट या आपके मकसद से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वैसा है तो देर ही सही दुरुस्त वो आपको आउटपुट वैसा ही देगा। अगर वो आपके ड्रीम एस्पेक्ट या कह सकते हैं मकसद से रिलेटेड ना है रॉ मटेरियल, और फिर भी आप उसमें फालतू की चीज़ें डाल रहे हो, तो फिर कभी कल्पना क्यों कर रहे हैं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 100 साल भी आप करते रह जाओ, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोसेस रॉ मटेरियल तो वही डाल रहे हो, अब चेंज तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और फिर भी वही एक्सपेक्ट रख रहे हो कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आप रॉ मटेरियल ही गलत डाल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप गलत रॉ मटेरियल डालते रहेंगे तो आउटपुट भी तो गलत ही आएगा। या गलत के कहने का मतलब सही गलत कहना नहीं है, जो आप डाल रहे हो वही निकलेगा। तो आपका जो ड्रीम एस्पेक्ट है आप उससे के रिगार्डिंग अगर रॉ मटेरियल नहीं डालोगे तो आउटपुट भी तो उसके ही रिगार्डिंग बाहर आउट ऑफ सिलेबस जाएगा ना। तो इसलिए जो है आप तब तक सही रॉ मटेरियल नहीं डाल सकते हो जब तक कि आपको सही जानकारी नहीं हो, और सही जानकारी आपको तभी मिलेगा जब आप जानोगे कि आपको सही जानकारी चाहिए क्या, वो आपको, और आपको फिर आगे तक की जानकारी क्या चाहिए और क्या कैसे। इससे पहले ये सब इसके लास्ट वाई है, सबसे पहले तो क्यों आप जो भी रॉ मटेरियल जो चेंज चाहते हैं ना, तो चेंज के लिए आपको चेंजिंग वाला रॉ मटेरियल डालना होगा, क्योंकि जब तक आप चेंजिंग वाले रॉ मटेरियल नहीं डालेंगे तब तक चेंज होगा नहीं। और चेंज करने के लिए चेंजिंग रॉ मटेरियल जो ढूंढना पड़ेगा, और वो ढूंढने के लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी, और वो इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका क्यों क्लियर होगा। और जब तक आपका क्यों नहीं क्लियर होगा तब तक आपका कोई जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, चलती रहेगी प्रोसेस, लेकिन जब तक एग्जैक्ट जो चाहिए अगर वो रॉ मटेरियल अगर आप नहीं डाल रहे हैं तब तक आपका इनपुट सही वे में काम नहीं करेगा, और जब तक आपका सही वे में इनपुट काम नहीं करेगा तब तक आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इसलिए सही इनपुट डालने के लिए सही इंफॉर्मेशन के लिए सही मकसद, और सही मकसद के लिए सही व्हाई। ये सही गलत तो रिजल्ट है, एस्पेक्ट है, मीनिंग है, लेकिन उस सबसे बीच सबसे महत्वपूर्ण है व्हाई। आज साथियों आज पूरे वीडियो में व्हाई का ही डिस्कशन हुआ, और आई होप कि जितना हमने आज डिस्कशन किए हैं इस व्हाई के जरिए, अगर आप लोग जो अभी तक देखे हैं फुल वीडियो, मैं उनको दावे पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप अपना व्हाई चेंज करते हैं तो आपको लाइफ को चेंज होने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस गोल को क्लियर नहीं कर सकते। और जब आपका व्हाई ही क्लियर नहीं होगा तो गोल स्वाई की बात है क्लियर नहीं होगा, और गोल कब पूरा होगा जब आपका मकसद पूरा होगा, यही प्रोसेस पूरा होगा तब तो। और गोल को अचीव करने का प्रोसेस क्या है? मकसद, और मकसद को प्रोसेस में रनिंग में करने का प्रोसेस व्हाई। तो इसलिए सबसे पहले व्हाई क्लियर करो। तो आपने अभी तक देखा कि हमने जो फेज को टच करना था वो सब फेज को टच किया, और हमने किस तरह बहुत सारी गलतियां की जो कि शुरू में हर एक करते हैं, और गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलतियां बार बार दोहराना ये सबसे बड़ा महागलती है। इसलिए आप जो भी गलती करते हैं हर एक गलती से सीखिए, और हर एक गलती करने के बाद ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्व ज्ञानी है, गलती होगा सही होगा, और जब आप व्हाई को चेंज करोगे तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां होगी, लेकिन उस गलतियां से भी आपको सीख लेना है। गलतियां चाहे जितना हो, 100 बार क्यों ना गलती हो, फिर भी आपको सीखते रहना है, क्योंकि बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर जाके आप अचीवमेंट करोगे, और अचीवमेंट के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले आप सीखो। जब आप सीख रहे होते हैं तो इस तरह से सीखो जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है, उस तरह से सीखो। जब पूरी आपकी कंप्लीट हो जाए सीखने की प्रक्रिया, जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उन दौरान जो है
आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो जैसे आप सब चीज़ जानते हो। जितना आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो उतना उसमें इम्प्लीमेंट करो, और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर उसमें प्रोसेस होगा, और जब वो प्रोसेस होगा तब फिर जाके आउटपुट जो मिलेगा वो आपके सोच से भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए राइट वे में राइट टाइम पे आपको सीखना शुरू करना है, और राइट टाइम पे उसे प्रोसेस करना है, और फिर राइट टाइम पे तब जाके आपको अचीवमेंट होगा। इसके लिए आपको अपना पर्पस क्लियर रखना है, इंटेंशन जो आप करना चाहते हो वो क्लियर हो, उसमें कोई तरह की डाउट ना हो, पूरा का पूरा क्लैरिटी हो। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तब आपको एक्शन, और एक्शन बताए हैं थोड़ी देर पहले कि इमोशन, और इमोशन एनर्जी इन मोशन, और एनर्जी आपके पर्पस का इंटेंशन जो कि जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा आपका एनर्जी होगा उतना ज़्यादा आप मोशन में मदद करेगा, और जितना ज़्यादा आपका मोशन काम करेगा उतना ज़्यादा जल्दी आप एक्शन लेंगे। तो इसलिए एक्शन को अगर डिफाइन करें तो एक्शन इन मोशन, मोशन एनर्जी इन मोशन, और एनर्जी आपको आपके पर्पस से मिलेगा। तो इसलिए आप अपने पर्पस को हमेशा क्लियरफाई रखें, और वो क्लियरफाई आपके वाई से क्लियर होगा। आप अपने वाई को चेंज कर लो, आपका हो जाएगा वाई चेंज, तो समझो आपका हो गया जिंदगी चेंज। जब तक आपका वाई हुआ ना चेंज तब तक समझो आपका जिंदगी ना हुआ चेंज। इसलिए वाई चेंज यू चेंज, वाई चेंज यू चेंज, वाई चेंज यू चेंज, वाई नॉट चेंज यू नॉट चेंज। सो गाइज वाई चेंज, वाई चेंज, वाई चेंज। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और देखते रहिए स्टाइलिश राजूराज की ढेर सारी वीडियो जो कि आपके लिए स्टाइलिश राजूराज चैनल पे अपलोडेड है। और अपनी लाइफ को जितना हो सके इम्प्लीमेंट स्टाइल के साथ करें, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं, स्टाइल के साथ एकदम फुल्ली इंजॉयमेंट के साथ। क्योंकि साथियों जिंदगी जियो खुल के, क्योंकि जिंदगी